गुड मॉर्निंग बच्चों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान में प्रकाश और प्रकाश से जुड़ी हुई अनेक प्रकरण को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग कुछ पूर्व जानकारी के आधार पर जानते भी होंगे कि दिन को रात में और रात को दिन में, जब रात रहता है तो उसको दिन में कौन बदलता है? तो उसको बदलने वाला है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं? बिना प्रकाश के नहीं देख सकते। तो आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे कि प्रकाश क्या है और इसके कितने प्रकार के गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं प्रकाश को कि प्रकाश है क्या। जैसा कि हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं उसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश कहते हैं। तो आप लोगों ने प्रकाश के विषय में पढ़ा। एक बार पुनः समझे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसका नाम ही प्रकाश है। अब हम लोग डिफाइन करेंगे वस्तुओं के विषय में कि जितनी भी ब्रह्मांड में वस्तुएं दिख रही हैं उसमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वस्तुएं हमारे ब्रह्मांड में दो प्रकार की हैं। वह है एक प्रदीप्त, दूसरी है अप्रदीप्त। वस्तुएं ब्रह्मांड में दो प्रकार की हैं, एक प्रदीप्त दूसरा अप्रदीप्त। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रदीप्त वस्तुओं पर। प्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो पहले उसकी परिभाषा जाने। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। स्वतः प्रकाश, जैसा कि आप जानते होंगे कि सूर्य में स्वयं का प्रकाश है और इसी प्रकाश से प्रकाशित होकर के सब कुछ दिखाई देता है। तारे और मोमबत्ती, जब मोमबत्ती जलता है तो इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि यह प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें कि स्वयं का प्रकाश होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे अप्रदीप्त वस्तुओं का। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो हेडिंग है अप्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है।
अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। पुनः अप्रदीप्त वस्तुओं के विषय में जाने, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यह वस्तुएं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर के चमकती हैं और जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होकर के और चमकते, जिसके कारण चंद्रमा हमको दिखाई देता है। मेज, मेज में स्वयं का प्रकाश नहीं है, मेज हो, कुर्सी हो या कोई अन्य उपकरण हो तो उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, यह प्रकाश दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर के जब उस पर पड़ता है तो वह वस्तु चमकती है, जिसके कारण वह वस्तु हमें दिखाई देती है। तो चंद्रमा, मेज, कुर्सी, बर्तन, फर्नीचर के जितने भी उपकरण हैं, लोहे हैं और भी बहुत से उपकरण होंगे जो ब्रह्मांड में दिख रहे हैं, ये जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं दिखती हैं, यह जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है और वह यदि स्वयं का प्रकाश नहीं है तो वह अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं, यानी प्रकाश में कितने गुण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग होगी प्रकाश के गुण। पहला नंबर, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। फिर दूसरा गुण है प्रकाश चमकदार पृष्ठ पर परावर्तित हो जाता है, यानी जो प्रकाश है वह चमकदार पृष्ठ जब होगा तो वह पृष्ठ क्या होगा, उस पृष्ठ से प्रकाश क्या होगा, टकरा करके परावर्तित हो जाएगा। जैसे दर्पण है तो इस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो उस पर टकरा कर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाता है। फिर अगला है यह निर्वात में, यह निर्वात में चलती है। कौन? प्रकाश, यानी प्रकाश जो है निर्वात में होकर के चलती है। प्रकाश किस में होकर चलती है? निर्वात में। और यह जो प्रकाश है वह निर्वात में होकर चलती है और इसकी जो चाल है, इसकी जो चाल है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसकी जो चाल है वह इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ इसकी चाल निर्वात में, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कहने का अर्थ है कि जो प्रकाश है वह निर्वात में चलती है और इसकी जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ध्वनि की चाल जो है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर अगले गुण में हम लोग चलेंगे, यह पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है। प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है। पारदर्शी का मतलब जिसमें इस पार से उस पार दिखाई देने वाला हो, तो यह प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है। जैसे कांच और वायु। ठीक, तो प्रकाश जो है यह पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है जैसे कांच और वायु, लेकिन यह अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता। यह अपारदर्शी माध्यम में
नहीं गुजरता, जैसे लकड़ी व लोहा, लकड़ी लोहा ईंट इत्यादि। फिर अगले गुण की तरफ हम लोग चलते हैं, वह है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। अगले गुण में हमने जाना कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वह उस प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जैसे यदि वायु को हम देखें तो वायु एक पारदर्शी माध्यम है और कांच क्या है, कांच या जल जो है दूसरा माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है। तो जब वायु से कांच पर या वायु से किसी अपारदर्शी जल पर किरणें पड़ती हैं तो वह अपने मार्ग से क्या होती हैं, विचलित हो जाती हैं। यानी कहने का अर्थ कि उस प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। फिर अगले गुण की तरफ हम लोग चलते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य, इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका जो तरंग दैर्ध्य है वह 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और अगले चरण में है कि जो प्रकाश वह एक सीधी रेखा में चलती है और जहाँ से निकलती है उसको किरण पुंज कहते हैं। जहाँ ये कई स्रोत का कार्य करती हैं तो वह स्रोत जो है एक प्रकाश किरण पुंज का कार्य करता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के अंतर्गत एक बार पुनः समझे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। और दूसरा अर्थात में हमने बताया कि ऐसा कारण यानी जिसके कारण वस्तुएं दिखाई दे तो उसी का नाम है प्रकाश। यानी जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि प्रदीप्त वस्तुएं, तो ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश हो वह प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि। फिर अप्रदीप्त वस्तुओं के विषय में हमने जाना कि ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश न होकर के, ऐसी वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश न होकर के दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश देती हैं या चमकती हैं, जिसके कारण वस्तु दिखाई देती है, तो इसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत कहते हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यह चंद्रमा, मेज, कुर्सी, बर्तन, जितने भी और भी उपकरण दिख रहे हैं, इस ब्रह्मांड में जितने भी उपकरण दिख रहे हैं, ये सारे उपकरण यदि इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है, दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होकर दिख रहे हैं, तो उसको आप लोग अप्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत गिनेंगे। फिर हमने आगे जाना कि प्रकाश के गुण, उसमें भी कई गुण बताए गए, जिसमें पहला गुण था कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरे गुण में हमने बताया कि प्रकाश चमकदार पृष्ठ पर परावर्तित हो जाता है। फिर अगले गुण में हमने बताया कि यह निर्वात में चल सकता है, प्रकाश निर्वात में चल सकता है, और जो प्रकाश की चाल है वह निर्वात में 3 × 10⁸ प्रकाश की जो चाल है वह निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का होता है। फिर अगले गुण चौथे में हमने बताया कि यह पारदर्शी माध्यम में गुजरता है। यह पारदर्शी माध्यम में गुजर जाता है कौन? प्रकाश। जैसे कांच और वायु। कहने का अर्थ है कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में गुजरता है जैसे कांच और वायु, और यह प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजरता जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट इत्यादि। फिर अगले गुण में हमने जाना कि पाँचवें में कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में,
जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें वायु से कांच पर पड़ेंगी या वायु से जल पर पड़ेंगी तो उस किरणों का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। फिर अगले गुण में हमने जाना कि इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। फिर अगले गुण में हमने जाना कि यह एक सीधी रेखा में चलती है और एक जगह ऐसा होता है जहाँ की वह स्रोत का कार्य करती है, उसी को किरणपुंज कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग 2 चैनलों को जब भी आप लोग चैनल को देखेंगे पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में आप लोग कॉपी पर भी नोट करते जाएंगे और साथ ही साथ लाइक भी करते जाएंगे ताकि जो पढ़ाने वाले हैं उनका मनोबल और ऊंचा उठे। ठीक है, आप दोनों चैनलों को देखते रहिए, MBH का हो या M एक्सीलेंट स्पेशल पब्लिक का हो, दोनों अपना ही है। धन्यवाद, फिर अगले दिन मिलेंगे।